Very good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawar, Assistant Professor in Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आपके ABST में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और सेकंड पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। उसमें आज हम देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस कवर करते हैं कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं जो बीकॉम पार्ट सेकंड में सिलेबस में है। तो सिलेबस को 3 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एंड ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स में इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, इट मीन्स फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस क्लेम्स, हम बाद में देखेंगे सब। यूनिट सेकंड में हमारे सिलेबस में है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसके अंदर है मार्जिनल एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग एज ए टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से डिसीजंस हैं हमारे सिलेबस में? मेक और बाय डिसीजन, चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजंस, ब्रेक इवन एनालिसिस, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, शटडाउन डिसीजंस। And the another chapters are value added statement, also economic value added, market value added. Now we see the unit third. There are budgeting for profit planning and control. इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, its objectives, merits and limitations. Also include the types of budgets, that is fixed budget and flexible budget, cash budget and control ratios, also zero based budgeting, responsibility accounting, performance budgeting. The another chapter is standard costing and variance analysis. It includes meaning of standard cost and standard costing. Also include advantage and applications, variance analysis, जिसमें हम देखेंगे material variance analysis, labor variance analysis, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज आल्सो इन आवर सिलेबस। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। जैसा कि आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा और मार्केट में भी देखा होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। उसके अंदर एक ही छत के नीचे, यानी एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट आइटम्स के लिए सेपरेट शॉप्स होती है। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की एक शॉप है, उसी बिल्डिंग में है, यानी एक ही छत के नीचे ये शॉप्स हैं और इनका ओनर एक ही है। तो उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर है। डिपार्टमेंटल स्टोर में एक शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की, दूसरी शॉप हम एज्यूम कर रहे हैं फुटवेयर शॉप, थर्ड शॉप है कॉस्मेटिक आइटम्स एंड अनदर शॉप इज़ ज्वेलरी आइटम्स। तो इसमें क्या होता है, हमने देखा होलसेलर डीलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो जो लार्ज स्केल पर रिटेलर्स होते हैं, उन्होंने एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर एक ही छत के नीचे कई डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करते हैं। मीन्स डिफरेंट शॉप्स होती है, लेकिन उनका ओनर
एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम में जो बुक्स रखी जाती है वह डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही रखी जाती है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which maintains a separate books of accounts for every department। मीन्स हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एवरी डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती है। उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटल ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाएगा और फिर उससे डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स मीन्स डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट रेडी किया जाएगा और उस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से सेपरेट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स एवरी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट सेपरेट कैलकुलेट होगा, जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट कम प्रॉफिट अर्न करना है। और हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट लॉस में जा रहे हो, तो इससे ओनर डिसाइड कर सकता है कि जो लॉस में जा रहा है उस डिपार्टमेंट को बंद भी किया जा सकता है या उसकी परफॉर्मेंस में सुधार किया जा सकता है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज़ फॉर इवेल्युएटिंग दियर रिजल्ट्स इन द फेयर मैनर। रिजल्ट्स मीन्स profit. It enables in measuring the profitability of every department and detect if any department is underperforming, that is it earned loss, means उसमें सुधार की आवश्यकता है, अदरवाइज उसको उस डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए डिसीजन भी लिया जा सकता है। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो फिर उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मीन्स डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो हम डायरेक्ट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में शो कर देते हैं, उसमें लिख देते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वह किसी एप्रोप्रिएट बेस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। उसका कुछ बेस होता है। फॉर एग्जांपल परचेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हम परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हम सब बाद में देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, यानी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में क्या होता है वह देख रहे हैं। इस डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें कॉलम में जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने कॉलम हम डिपार्टमेंट के बना देते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, इस प्रकार हम जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने डिपार्टमेंट्स के लिए कॉलम बना देंगे। यहाँ आप देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, टोटल, ये तो सेम है। उसके बाद देखिए अमाउंट के कॉलम में मैंने एज्यूम किया है 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड। तो हम सब्सिडरी बुक्स लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र बुक एंड अदर्स, इसमें हम जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बना देंगे। द सेम फॉर्मेट कुड बी यूज्ड फॉर अदर सब्सिडरी बुक्स आल्सो। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें हम हर डिपार्टमेंट का सेपरेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे उसकी सेपरेट परफॉर्मेंस, उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके और ओनर को पता चल सके कि कौन से डिपार्टमेंट कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस में जा रहा है।
तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिटेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। हम फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं एवरी डिपार्टमेंट की। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉपर प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज आफ्टर नोइंग रिजल्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जब हमको ईच डिपार्टमेंट का रिजल्ट मीन्स नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के लिए प्लान्स और स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं। डिसाइडिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। यदि कोई लॉस में जा रहा है डिपार्टमेंट तो हम उसको शट डाउन करने का डिसीजन ले सकते हैं। Efficient management of cost of all departments by proper allocation of cost to various departments. Assist in taking decisions related to expansion or shutting down of business departments in accordance to their results. Thank you.